खुलेआम 8 लाख रुपए लिए जा रहे थे। पुलिस की 8 लाख रुपए दो, पुलिस की भर्ती लो। अब ऐसा एक प्रमाण कोई दे दे। यहाँ पे कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है दिखाइए। हाँ ठीक है, ये भाजपा वालों के पास है आयुष्मान कार्ड। रेलवे लाइन आई थी यहाँ, ले गए सैफई उधर। यहाँ एक्सप्रेस में आया था, सैफई ले गए। क्या विकास किया? और आप विकास की बात करते हैं तो बगल में देख लीजिए, ये हाईवे बनना, देखो बनना कि नहीं बनना। जेबें काट ली जाती थी आम जनता का, तो सरकार थी दुकान से, अब दुकानदार निकला तो सीधे सरकार ही जेब काट रही है। अब तो चुनावी बॉन्ड नहीं देखा आपने। ये राष्ट्रीय पार्टी है और राजभर जी को साथ लिए। आइए तुम भी आइए, तुम भी जिताइए, तुम भी जिताइए। आप पीडीए की बात करते हैं, पहले टिकट देंगे फिर छीन लेंगे। उसकी लड़ाई क्यों लड़ाई? जनता की बात करो ना। बताओ आप क्या मिला है जनता को? क्या किया है? जनता को कुछ मिला नहीं जनता मिला? कुछ दिया है तुम दोनों ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी इस वक्त हम मैनपुरी में हैं और मैनपुरी के किसनी बस स्टेशन के पास खड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के ही समर्थक हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 28 साल से जिस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है, क्या उस सीट पर आजमगढ़ की तरह बीजेपी सेंध मार पाएगी या फिर नहीं। तो शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। ये बताइए कि 28 साल से चने चबवा रही है आप लोगों को समाजवादी पार्टी, क्या लगता है इस बार वो चना फोड़ पाएंगे? इस बार ये गढ़, जो जितने गढ़ थे, लोग गढ़ बताते थे, कन्नौज, आजमगढ़ और इटावा और रामपुर, ये सब गढ़ टूट चुके हैं। इस बार ये जो स्वप्न मात्र है इनका, ये टूटेगा। मैनपुरी गढ़ जो बताते हैं ये टूटेगा और कमल खिलेगा। बताइए, कह रहे हैं कि कमल खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन से 400 पार का नारा भी दे दिया है, क्या लगता है? पहले तो मैं आपको जी ग्लोबल, आपके जो समाचार पत्र को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। इस मैनपुरी में माननीय नेताजी ने जो काम किए हैं अभी तक, उसकी कोई सामी नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। और यहाँ की जनता के दिलों में बसे हुए हैं माननीय नेताजी मुलायम सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी। यहाँ जो भी काम किया है उन्होंने किया है। आप ये बताइए, एक गांव ऐसा बता दिए जो स्मार्ट इन्होंने बनाया हो कहीं। और हमारा गांव आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री वो भी रहे, केशव प्रसाद मुख्यमंत्री हैं और ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री हैं। एक गांव बता दीजिए स्मार्ट गांव मैंने बनाया है। ये तो कह रहे हैं कि हमारे में स्मार्ट गांव बन गए, बीजेपी में। बताएं कहाँ बने हैं स्मार्ट गांव? ये सिर्फ उनका घर, जहाँ एक गांव था और तालाब था, वहाँ बना लिया। ये मैनपुरी जिले में किसनी विधानसभा, यहाँ मुझे तो विकास दिखता नहीं कहीं। आप रोड आप देख लीजिए ना, वो एक गांव सिर्फ आप सिर्फ सैफई में अपना जो कर लिया। सैफई के अलावा दूसरा गांव बताइए। सैफई कह रहे केवल सैफई ही विकास हो। ये एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक बना दें, जे पूरे उत्तर प्रदेश में एक बना दें। 4 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री हैं, एक गांव बता दें जहां विज्ञान, जहां मेडिकल कॉलेज बना दिया है इन्होंने। एक गांव बता दें, गांव। अरे मेडिकल कॉलेज की बात छोड़िए आप। नहीं मैनपुरी में बन रहा हूँ। 4 एम्स बन रहे हैं, ठीक है। मैनपुरी भी ठीक यार नहीं बने, बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, बच्चा पैदा कर रहे हैं हम, बच्चा पैदा हो गया। आपका सिर्फ आपको चश्मा बदलने की जरूरत है। आप चलिए अयोध्या, चलिए विकास आपको देखना, चलिए राम मंदिर बन गया। चलिए राम मंदिर में क्या, राम मंदिर में किसी गरीब का इलाज होगा? मंदिर में कहाँ इलाज होता है? अरे गरीब मंदिर से, मंदिर के लिए अस्पताल भी तो वही बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी तो बन रहा है। मंदिर में घंटा चढ़ाने से मेरा बच्चा आईपीएस हो जाएगा? अरे जिस अयोध्या में मंदिर बन रहा है वहीं पर मेडिकल कॉलेज भी तो बन रहा है। कब मंदिर बन गया, मेडिकल कब बनेगा? बन रहा है वो भी सरकार बनने के बाद। गरीब का इलाज कंप्लीट हो गया है बन करके। सैफई में 1 रुपए की, सैफई में हमारी सरकार थी, सैफई में हर गरीब का इलाज 1 रुपए की पर्चे पर होता। आज 100 रुपए का पर्चा लग रहा है वही।
क्यों? गरीब का आज एक से सीधे 100 रुपए क्यों? आज गरीब का इलाज आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज हो रहा है। आप 1 रुपए की बात कर रहे हैं। अरे आप एक प्रमाण दीजिए हमको, अभी भी 1 रुपए, आप एक प्रमाण दीजिए कि 100 रुपए अभी भी वो ही लग रहा है भाई। 1 और रुपए ही लग रहा है। आयुष्मान जैसी 5 लाख फ्री, झूठ के बोले कह रहे एक ही लग रहा है। 5 इनके लाख झूठ। का इलाज फ्री हो रहा है। यहाँ पे कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है? दिखाइए, बताओ, दिखाइए। दिखाने के लिए ये देखिए, ये पार्टी की बात है। ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, देखिए ये सिर्फ क्या है, अब हम ये बताएं। देखिए अभी होगा तो दिखा भैया, ही देंगे। भैया सुनो, ये सिर्फ क्या है कि ये पार्टी, देखिए दूसरी बात ये है, दूसरी बात सुनो, सारे बोल रहे हैं कि सबके पास है। एक बात सुन, लिस्ट मंगा के दे रहे किसनी की। अभी इन्होंने बात कही ना, ये पीछे हट जाएंगे। एक बात सुनो, अरे सुनो, हाँ ठीक है, ये भाजपा वालों के पास है आयुष्मान कार्ड। ये अब सुनिए, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सिर्फ सैफई में विकास हुआ है और कहीं विकास नहीं हुआ। आज आप जहाँ खड़े, ये बस अड्डा नेताजी की देन है, किसरी तहसील नेताजी की देन है, थाना नेताजी की देन है, और पॉलिटेक्निक नेताजी की देन है, ये ब्लॉक नेताजी की देन है। और क्या विकास चाहिए यहाँ? कुछ नहीं। और एक भाजपा के लोग बताएं कि हमने ये दिया, यही तो ये भी कह रहे हैं कि अपना जो गृह जनपद है, अपना घर छोड़ के और तो कहीं काम ही नहीं किए। अरे सुनिए, अरे नहीं, देखिए आप सुनो, ये कह रहे हैं कि सिर्फ सैफई में काम हुआ है। भैया ये कह रहे हैं कि सिर्फ सैफई में हुआ है। ये किसनी एक विधानसभा है, इस विधानसभा में केवल किसनी में आपको ये काम बता दिए। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, सड़कों का पूछिए नहीं, लाइट का पूछिए नहीं, आम जनता की क्या क्या यहाँ लोगों के लिए किया है नेताजी ने। सही बात तो ये है, क्या सैफई कोई ऐसा तो नहीं है कि नेताजी का गांव था तो वहाँ उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, तो गलत किया, किसने बनवाती? क्या वहाँ सैफई में लाभ हम नहीं ले रहे? बताइए कि मुद्दे क्या क्या हो गए इस बार? मुद्दे पूछ लो कि भाजपा ने किसनी में क्या किया आज तक। हम ये नेताजी की बात कर रहे हैं। ये हमको बताया, रेलवे लाइन आई थी यहाँ, ले गए सैफई को उधर। यहाँ एक्सप्रेस वे आया था, सैफई ले गए, क्या विकास किया? और आप विकास की बात करते हैं तो बगल में देख लीजिए, ये हाईवे बन रहा, देखो बन रहा कि नहीं बन रहा। आप दिखा लीजिए, कैमरा उधर दिखाइए। और मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार? इनका भाजपा के मुद्दे क्या है? मुद्दे जनता के लिए, जनहित में जो कल्याणकारी योजनाएं जो है बनी, उसके लिए और बढ़ाना है। और क्या है, 30 साल की नौकरी थी, वो 4 साल की होगी। रात में गाय रखाइए, नौकरी है। गाय खेत में सांड को रखाएं और घर में किसको रखाएं? हम तो बहुत परेशान हैं। अगर खेत में रखा रहे सांड तो घर में सांड घुसा जा रहा है, और घर में सांड रखाएं तो खेत में सांड घुसा जा रहा है। बताइए, इनसे पूछिए गरीबों के पूरे रात। बताइए भाई, ये जो सांड वाली समस्या है किसानों की, मैं बता रहा हूँ, मेरे विपक्षी भाई बंधु कह रहे हैं कि गाय और सांड का, मेरे पास लिस्ट है, रुकिए 1 मिनट, मेरे पास लिस्ट है। जिन जिन भाइयों के पास गाय है, सरकार हमारी अनुदान दे रही है, बराबर अनुदान आता है, बिल्कुल उनके खातों में अनुदान जा रहा है। जितनी गाय है, इनका काम है, ये विपक्ष के लोग है, सबसे ज्यादा गाय यही लोग छोड़ते हैं सड़क, सबसे ज्यादा अनुदान भी लेते हैं। अनुदान लेने के बाद अनुदान आ रहा है, चेयरमैन इनका, विधायक इनका। अनुदान अगर ये खा जा रहे हो तो ये खुद बता दें, यही बताए ना। आपने अभी, मैंने देखा कि आप लोग कह रहे थे कि इस बार हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। ठीक है? कमल का फूल, कमल का फूल होगा। जब जाएंगे लोगों के बीच में तो क्या मुद्दे गिनाएंगे? मुद्दे, क्योंकि सरकार तो ये कह करके आई थी कि हाँ पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये कम करेंगे, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। पेट्रोल हाँ? डीजल 2 रुपए अभी चुनाव आया है तो चुनाव, सुनिए, गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिल रही थी, वो भी खत्म कर दिया। ठीक है, अभी 100 रुपए कम कर दिया। ये बताओ कि अब इस बार जब आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या रहेगा मुद्दा? क्या? 1 सेकंड, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इनकी विपक्ष सरकार में कोई भी गरीब जाता था तो उसे राशन के जो मूल्यांकन रुपए देने, मेरी सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को 5 किलो राशन, ऑयल सब फ्री दे रही है। 2.5 लाख का मतलब आवास दिए, शौचालय मेरी सरकार ने फ्री दिए, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवाया, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, जो बेरोजगार भाई बंधु हैं उनके लिए बिना प्रॉपर्टी गिरवी रखे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत दी जा रही है। इस बार आप सरकार में, आपको लोग जो है, जनता है, वोटर्स क्यों सरकार में लाए? क्या करेंगे आप? सबसे अधिक आवास, शौचालय, मुद्रा लोन, आयुष्मान कार्ड,
किसान सम्मान आप ले लेते हैं आवास, शौचालय, मुद्रा लोन, ये सारी 100 नंबर को 112 करना, 102 को 108 करना, रेलवे स्टेशन को इलाहाबाद नामकरण जितना नामकरण करना। ठीक, आ रहे हैं जी। कोई विकास नहीं इनका। मैं अपने सत्ता पक्ष के भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, ना मुझे 5 किलो अनाज चाहिए, ना मुझे राशन कार्ड चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को सिर्फ रोजगार चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हम पैदा कर लेंगे। हमारे समाज के महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, पेरियार ललन सिंह ने, हमारे समाज से आने वाले महापुरुषों ने संघर्ष इसलिए नहीं किया था कि मेरी पीढ़ियां पुनः भिखारी बन जाएं। मेरी पीढ़ियों ने संघर्ष किया इसलिए कि हमें रोजगार चाहिए, मेरा हिस्सा और मेरा हक चाहिए। ये मेरा हक मार रहे हैं। ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। और रोजगार के बात पर जब भी देखा जाए तो अभी पेपर भी लीक हुआ, उधर अगर देख लिया जाए तो अब 4 साल का कर दिया गया है। तो बताइए, रोजगार के मामले पर तो सरकार विफल नजर आ रही नहीं, है। कहीं विफल नहीं है। ये देखिए हमारे विपक्ष के, इनकी सरकार में अब जो भी नियुक्तियां होती पारदर्शिता होती है। कोई भी एक जात और धर्म वाली नहीं चलती है कि चचा की लिस्ट आई फाड़ दी। आप बताइए, आप कितने यहाँ निष्पक्ष भर्तियां होती है। जितनी भी भर्तियां हुई है सबको, चाहे किसी समाज से हो, किसी पार्टी का हो, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। इनका काम है आरोप लगाना। बताइए, लखनऊ में कितने सारे बच्चे बैठे हुए थे, बताइए। आपके यहाँ से भी गए होंगे, आपके गांव से भी हो सकता है गए हों। गांव से गए हैं भाई, आप मान रहे वो बात। प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन सुनिए, उसमें भी सरकार ने अगर वो पेपर लीक हुआ, कुछ भी हुआ है तो कार्रवाई भी जो पहले कभी नहीं हुई वो अब होगी। एक चीज बताइए, इनको विकास नहीं दिखता। पहले पूरे तो उत्तर छूटते ही प्रदेश मना में कर सड़कों दिया, पर जाल बिछा पहले तो छूटते ही मना कर दिया कि कोई पेपर ही नहीं लीक हुआ है। जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तब जाकर के स्वीकार किया। सरकार जब तक बिना जांच के सरकार कैसे वो चीज कर देगी? जब जो चीज सामने आई ना तो उसमें कार्रवाई चल रही है। और सुनिए, और खुलेआम 8 लाख रुपए लिए जा रहे थे। पुलिस की 8 लाख रुपए दो, पुलिस की भर्ती लो। अब ऐसा प्रमाण, एक प्रमाण कोई दे दे। दैनिक भास्कर पे एक प्रमाण नहीं, दैनिक भास्कर पर सीधे स्टिंग ऑपरेशन चला है और वैसे पत्रकार के नाम पर FIR भी हो गई है। नहीं पत्रकार, दैनिक भास्कर राजेश साहू, आप सर्च कर लीजिएगा, स्टिंग ऑपरेशन कर रहा होगा, उसने किया होगा, किसी दूसरे कोई पार्टी का तो नहीं होगा ना। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिली होगी, उस पत्रकार को आवास नहीं मिला होगा। पत्रकारों के भी गले पकड़े जा रहे हैं। अगर आपने गलत बोल दिया तो निश्चित आप पर भी होशियार रहना, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई ये बताइए, पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत ग्रोथ में 30 नंबर पे आ गया है। अब आप इससे ज्यादा क्या लेंगे? अरे नहीं, अभी आप यहाँ चिल्लाते पे GDP देख लीजिए। अभी ये रोना रोते GDP का, अब सब बंद हो गए हैं। सारी चीजों में चाहे सुनिए, अरे वो तो वही चिल्लाते रहो, एक बार अगर ये हट जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे। हंगरी इंडेक्स में सबसे नीचे है। हंगरी इंडेक्स में किस चीज में आ गया है? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर किस चीज में आ गया है? इसमें ग्रोथ में क्या ग्रोथ तो तमाम सारी चीजों की होती है। जो GDP अर्थव्यवस्था, बताइए, तीसरे नंबर पर ला दिए हैं ये। अब ये तीसरे नंबर पे ये लाइन लगी हुई है जो बेरोजगारों की। अभी आपको 53 लाख, ये पहले सब कलेक्टर थे। 53 लाख फार्म पड़े थे यूपी भर्ती में, यूपी पुलिस में। 53 लाख ये कहाँ जाएंगे? कौन सी नाव पे बैठाल के पार करेंगे? आप रोजगार की बात करते हैं। आपकी सरकार में पहले हुआ करती थी, अथा लूट होती थी, लिस्ट आती थी, 10 लाख 5 लाख बोली लगती थी, वही लोग लगते थे और उन्हीं के लोग जांच सत्ता में है। आपने फिर जेल में क्यों नहीं डलवा दिया? क्यों नहीं रद्दी करवा? वो तो सारी फाइलें सिस्टम पे खुलेगी ना समय पे, और चीजें चल रही के बाद, आचार संहिता के बाद किसी भी कार्रवाई को प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, किसी को ये अधिकार नहीं रह जाता है कि ED और CD को लागू किया। गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश से जड़ से समाप्त हो गई है। गुंडागर्दी नहीं, अब कहीं गुंडागर्दी, हाँ? अब गुंडागर्दी कहीं नहीं हो रही। कहीं आम पब्लिक से पूछिए, कहीं नहीं हो रही गुंडागर्दी। हाँ, ये सही कहा। गरीब की अगर झोपड़ी पर
बिल्डोजर जाएगा और वो ब्रजभूषण सिंह की कोठी पर नहीं चलेगा। जेबें काट ली जाती थी आम जनता का, तो सरकार थी दुकान से, अब दुकानदार निकला तो सीधे सरकार ही जेब काट रही है। अब तो चुनावी बॉन्ड नहीं देखा आपने? बॉन्ड का तो सरकार वो देख रही है, वो जांच कुछ नहीं है, वो तो अपना ही आरोप लगा रहे, कोई चीज आरोप नहीं, लिस्ट है, बकायदा बॉन्ड डेटा किया है कि लिया गया है, बॉन्ड सरकार में- ने लिया है। बॉन्ड में कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, आप उनका देखिए ना, उनका भी बॉन्ड में है। आधे ज्यादा बीजेपी है। 12,000 के टोटल क्या नाम है बॉन्ड खरीदे गए चलने के हैं, नाम- सुनिए, जिसमें से 6,000 सिर्फ बीजेपी के हैं। और जिन्होंने क्या नाम है दिया है चंदा ना, सबसे पहले उनपे छापा पड़ा है, दबाव बना के फिर उन्होंने शाम चंदा को दिया। छापा और सुबह चंदा, शाम को छापा। ये आंकड़े हैं, ये कोई आरोप नहीं है, ये आंकड़े हैं, आरोप नहीं है ये। आंकड़े तो भी सिद्ध तो कहीं हुए नहीं। अरे आंकड़े कैसे सिद्ध? आंकड़े मतलब कोई चीज जब सिद्ध होती है तभी तो उसको स्वीकारेंगे ना, ऐसे कैसे कर लेंगे? देखिए, ये 6,000 के जो बॉन्ड भाई खरीदे साहब, गए हैं, भाई ये साहब, सिद्ध है। धीरे धीरे ये सरक जाएंगे। गठबंधन के साथी इनसे सवाल पूछो, एक 1600 करोड़ का ममता बनर्जी के बॉन्ड है, वो कहाँ से आए, छोड़ दिया वो जाए। कैसे आ गए? हाँ। ये जवाब देना, गठबंधन है ना इनका, जवाब दे, कहाँ से ज्यादा किसी ने, आप अपना जवाब नहीं दे पा रहे हो, पहले आप अपना जवाब दो, फिर इनका भी ले। ये देना पहले, आप अपना क्यों कांग्रेस से नहीं है? कांग्रेस का आप सुनिए, ये राष्ट्रीय पार्टी है और राजभर जी को साथ लिए, आइए तुम भी आइए, तुम भी जिताइए, तुम भी जिताइए। आप पीडीए की बात करते हैं, पहले टिकट देंगे फिर छीन लेंगे। इनके जिला अध्यक्ष को टिकट दी गई, साक्य समाज थे, एमएलसी की टिकट, फिर उन्हें थोड़ी देर बाद यादव जी आगे ले ये टिकट लेके छीन लिया। हमने टिकट, सुनो अभी हमने, मेरे यहाँ आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, टिकट नहीं हुई थी। तुम्हारे डिप्टी सीएम कहाँ बैठते? तुम्हारे डिप्टी सीएम कहाँ बैठते? तुम्हारे डिप्टी सीएम कहाँ बैठते? पूछो, बताओ क्या? हमारे डिप्टी सीएम रुक जाओ, हमारे डिप्टी सीएम जो सम्मान पहले था वो आज है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? स्टूल मंत्री, स्टूल वाले सीएम। उसकी लड़ाई क्यों लड़ाई? जनता की बात करो ना। बताओ आप, क्या मिला है जनता क्या को? किया है? जनता को कुछ मिला नहीं जनता मिला? कुछ दिया है? तुम दोनों ने, कांग्रेस हो तुमने। सुनो, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ हर घर में मास्टर है, हर घर में पुलिस है, सिपाही, हर घर में शिक्षक है, लेडीज। सुनो बात सुनो, पहले सुनो। और जिसने परीक्षा दी, पास हो गया, उसके घर नियुक्ति पत्र अभी भी आ रहे हैं। ऐसी सरकार ले आओ ना। क्यों ले आ रहे हो? जनता का भला बुवार क्यों बिगाड़ रहे हो? और महंगाई की बात बताएं, हाँ बीजेपी है, महंगाई बात बताएं। जब जनसंख्या 40 करोड़ थी तब महंगाई नहीं थी। अब महंगाई इसलिए है कि तुम फसल पैदा नहीं कर रहे। चना कितने खेतों में हो रहा है बताइए हमको, कितना चना हो रहा है बताओ ना। तुम्हारे यहाँ कितना हो रहा है? तो चना तो मिलेगा। सुनो, 400 का गैस सिलेंडर 1400 के कैसे हो गया? डीजल 60 रुपए से डीजल 100 रुपए कैसे हो गए? कैसे हो गया आप बताइए ना। शिक्षक 7 साल में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं हुई, कहाँ से हो गई? हमारे यहाँ गेहूं होता है, हमारे यहाँ मक्का होती आप है। बताइए कितनी आपने 7 साल में एम्बुलेंस नहीं हमारे दी? यहाँ सुनो, की बात नहीं कर रहा, मैं लोकल मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ, आपके यहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आ जाती है मरीज को लेने। आपके यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, और सिलेंडर हमारे मिल रहा है 450 रुपए में, हम राष्ट्रीय और स्तर लाडली पे बहनाओं को मिल रहा है 1500 रुपए हर महीना। किसानों को मिल रहा है 2000। क्या नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। जिसको जो मिल रहा है वो बताएगा, यहाँ नहीं मिल रहा। सुनिए, एक मिनट, आपने कहा, मैं बस आपकी इतनी देर से सुना, मैंने इतनी देर से सुन रहा हूँ ना, पार्टी ने इतनी देर से 16 लाख रुपए लेके पटवार लेखपालों भर्ती की थी। इतनी देर से सुन रहा हूँ मैं, मेरा भी सुन लीजिए। आपके शिवराज सिंह ने क्या किया? आपके शिवराज सिंह, आपके माननीय शिवराज, हर घर में नौकरी है, चलो हमारे साथ। सुनिए, कहाँ? स्वास्थ्य विभाग का आप किस विभाग में? आप किस हमें विभाग तो में? यहाँ पे काहे पेपर लीक हो गया? बीजेपी की सरकार है, काहे पेपर लीक हो गया? वहीं पर कह रहे बीजेपी की सरकार का, वहाँ आप गिना रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी सरकार विफल है, तब ये लोग कह रहे पेपर लीक हो जा रहा है। एक महीने में 2 पेपर लीक हो रहा है। एआरओ का हो रहा है, पुलिस भर्ती लीक हो रही है, जितने। और तो सुनिए, जो ये 12th के पेपर है, 10th के पेपर है, एक दिन पहले ही टेलीग्राम पे आ रहे हैं, 200 रुपए में बिक रहे वो हैं। यहीं आ रहे हैं, बिहार में आते हैं, हमारे एमपी में नहीं आते। चलिए अरे तो यहाँ आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, यहाँ है तो फिर यहाँ एमपी की बात नहीं हो रही। यहाँ जनता को तो अरे भाई साहब, एमपी में बच्चे मशीन से पैदा होते हैं। इनकी कहा बच्चे एमपी में मशीन से पैदा होते हैं। देखिए भाई साहब, कुछ कहना जी। हाई स्कूल का पेपर लीक, आप एक प्रूफ दिखा दीजिए। अरे यार, हाई स्कूल 12th के पेपर नहीं लीक हुए हैं। हाँ हुआ था।
चलिए मैं आपको दिखा दूंगा, अभी मैं खबरें दिखा देता हूँ तुरंत। इस फोन में मेरे नेट नहीं, दूसरा वहाँ लगा हुआ है, आपको मैं दिखा दूंगा और मैं लगा भी दूंगा, मैं स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, जो आपने कहा है ना मैं लगा भी दूंगा स्क्रीन पे। इनके टाइम पे जो भर्तियां होती थी वो पूरा आरक्षण यादवों को दे दिया जाता था, पूरा बैकवर्ड का आरक्षण यादवों को दे दिया जाता था। बताइए आप। ये भी खबरें हैं, ये भी आरोप लगे थे इसमें। मैं नहीं नकार रहा हूँ कि क्या नाम है यादव को दिया गया था, ये भी आरोप लगे थे, तो इसका जवाब ये देंगे। ये कह रहे हैं कि पूरी नौकरी यादव खा गए थे सपा सरकार में। कहाँ खा गए, कहाँ खा गए, आप जांच करा दो। क्या परीक्षा नहीं कराई थी? जांच करा दो। क्या परीक्षा नहीं कराई थी? परीक्षा हुई फिर कैसे? जो पढ़ेगा बोलेगा। ये आरोप लगे थे समाजवादी पार्टी पर कि यादवों को ज्यादातर भर्तियां जो है उनके हिस्से में आई। तो जांच क्यों नहीं कराई? सत्ता में ये 7 साल से भाई जांच तो करानी चाहिए, तो आप आरोप न लगाओ। जांच हो रही है, जांच हो रही है, कई नौकरियां समाप्त हुई है, बराबर हो रही है और आगे भी होगी। इनको लूट करने का मौका नहीं मिल पा रहा। फिलहाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिर्फ यही की बात नहीं है, हम कहीं भी जाते हैं तो दो पक्ष दिखाई देते हैं। एक सरकार के कामकाज से खुश नजर आते हैं, तो वहीं दूसरा पक्ष जो होता है वो नाखुश नजर आता है। सत्ता में कोई भी हो, लेकिन हर किसी से कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ काम कोई सरकार करती है और कुछ आने वाले समय के लिए रख देती है। लेकिन अभी आपको तय करना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा क्या है, क्या उस मुद्दे को लेकर के सरकार प्रचार कर रही है, आपसे वादा कर रही है। अगर वो आपके वादे पर खरी उतर रही है तो आप उसे चुनिए।